Hello and welcome to Country Affairs. I'm Ravi Mishra. In this video, I'm going to talk about the Republic Day. इस वीडियो में मैं रिपब्लिक डे से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा इन डेप्थ एंड जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो भी रीजंस हैं क्यों रिपब्लिक डे 26 जनवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है एंड किस तरह से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं उनकी सारी डिटेल्स में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो ये इंपॉर्टेंट है ही यूपीएससी के रिगार्डिंग एंड जो भी यहाँ पर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स है वो एग्जाम्स है उन सभी के लिए। प्लस यहाँ पर एज अ इंडियन अगर मैं बात करता हूँ तो इंडियंस के रिगार्डिंग भी इसकी डिटेल्स यहाँ पर जानना बहुत ही तरह ज़रूरी है। मैनी टाइम्स ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर नॉर्मल लोगों को इसके बारे में इसकी जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, जो भी इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे के बीच में जो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर डिटेल्स में नहीं पता होते हैं। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग चीज़ों को। एज अ इंट्रोडक्शन हम बात करते हैं अगर रिपब्लिक डे को यहाँ पर, तो इंडिया यहाँ पर सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे को एज अ पब्लिक हॉलीडे। यहाँ पर हम 26 जनवरी को इसे सेलिब्रेट करते हैं प्रॉपरली। क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज यहाँ पर सेम डे पर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये एग्जिस्टेंस में आया था। एक्चुअली मेनली अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो यहाँ पर एक्सेप्ट करा जा चुका था 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, जो भी यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग, जिन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज के रिगार्डिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यहाँ पर रिप्लेस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, जो यहाँ पर गवर्न कर रहा था इंडिया को बिफोर इट। इससे पहले इस तरीके से यहाँ पर जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती थी वो इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग होती थी। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग। जस्ट लाइक यहाँ पर ये सारा कुछ स्टार्ट होता है नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे मोतीलाल नेहरू जी, वो यहाँ पर एक कमेटी के बिहाफ पे रिकमेंडेशंस देते हैं, एक तरीके से डिमांड करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से डोमिनेंट स्टेटस की। डोमिनेंट स्टेटस बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें यहाँ पर कुछ इन्वॉल्वमेंट वो चाहते थे इंडियंस की रिगार्डिंग, ताकि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत फ्रीडम है वो यहाँ पर अवेलेबल हो। एंड एक्चुअल में एट दैट टाइम ब्रिटिश अपनी कई कॉलोनीज को ये फ्रीडम दे भी चुका था, जस्ट लाइक कनाडा उसका ही का एक एग्जाम्पल था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिमांड देखी गई एंड एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में उसने प्रॉपरली इसको एक्सेप्ट भी करा था। बट आफ्टर समटाइम्स यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है एंड वो कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर काफ़ी एक एग्रेशन देखने को मिला इंडियंस में एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक डिमांड देखने को मिली, जिसको यहाँ पर बोला जाता है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज यहाँ पर बोला गया एंड प्रॉपरली 1930 से ये माना गया कि जो भी अपकमिंग लास्ट संडे होगा 1930 का जनवरी के रिगार्डिंग उसको हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे एंड वो यहाँ पर प्रॉपरली डेट निकल अगर आती है 26 जनवरी। तो इस तरह से ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई एंड तब से 1930 से 26 जनवरी को यहाँ पर एक तरीके से मिनी इंडिपेंडेंस डे के तरीके से मनाया जाने लगा। एंड आफ्टर मैनी ईयर्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसके रिगार्डिंग ये बनाया गया। एंड जब यहाँ पर ये बनकर तैयार होता है तो ये यहाँ पर नवंबर में ही बना जा चुका था, इसीलिए हम यहाँ पर 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे यहाँ पे संविधान दिवस के तरह से मनाते हैं उसको प्रॉपरली। एंड यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंस डिस्कस की आपसे 26 जनवरी को, इस इंपॉर्टेंस की तरह से 26 जनवरी को ये डेट शिफ्ट कर दी गई एंड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आता है 26 जनवरी को। तो दैट इज़ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस करा एंड फर्दर मैं इन डेप्थ प्रॉपरली इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं इसकी हिस्ट्री को प्रॉपरली डेप्थ में डिस्कस करूँगा आपसे। नाउ फर्दर हम बात करते हैं डिटेल्स की यहाँ पर रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है हमारा न्यू दिल्ली के रिगार्डिंग। बेसिकली ये नेशनल कैपिटल है इंडिया की, दैट इज़ वाई यहाँ पर इसे चूज़ करा गया। एंड ये यहाँ पर आपको कर्तव्य पथ देखने को मिलेगा। हाल ही में इसमें यहाँ पर नेम चेंज करा गया, इसे पहले यहाँ पर राजपथ के नाम से जाना जाता था। एंड इसका एक तरीके से ये रीज़न रहा है कि जो कॉलोनियल आस्पेक्ट जो हाल ही में करंट हमारे जो पीएम है, ये जितने भी कॉलोनियल सिंबल्स हैं उसको यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी नेम के रिगार्डिंग हो। राजपथ की बेसिकली जो हिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल एस्पेक्ट शो करती थी, दैट्स वाई वी रिमूव दिस नेम्स एंड यहाँ पर कर्तव्य पथ के नाम से इसे जाना जाता है। और भी कई एस्पेक्ट में ऐसे देखने को मिले जैसे लाइक इंडियन नेवी के रिगार्डिंग अगर लास्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर जो फ्लैग में सेंट जॉर्ज क्रॉस जो था उसको भी यहाँ पर रिमूव करा गया। उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट इन डेप्थ मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं शेयर करूँगा आपसे। यू शुड विजिट दिस वीडियो एंड जो भी कॉलोनी से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपको उससे पता चलेंगी। तो ये यहाँ पर चीज़ें होती हैं सारी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट के सामने ये सारी यहाँ पर जो सेलिब्रेशंस हैं वो देखने को मिलती हैं कर्तव्य पथ पर।
एंड दीज सेलिब्रेशन आर परफॉर्म्ड एज अ ट्रिब्यूट टू इंडिया। ये एक तरीके से ट्रिब्यूट की तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करा जाता है, परफॉर्म करा जाता है। ये यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो एक सिंबल है ये प्रेजेंट करता है, क्योंकि जो भी सेलिब्रेशन देखने को मिलता है यहाँ पर परेड होती है या कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें सारी स्टेट्स की जो झांकियाँ होती हैं उनको यहाँ पर इन्वॉल्व करा जाता है। इंडियन आर्मी में यहाँ पर बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं, जो भी रेजिमेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपरली। तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को इंडिया की। डाइवर्सिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एज वी नो दैट कदम कदम पर पानी एंड कदम कदम पर वाणी यहाँ पर बदलती है। सो उस एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिटी के एस्पेक्ट में। एंड यहाँ पर जो दिल्ली रिपब्लिक डे परेड है उसकी डिटेल्स को मैं अगर आप शेयर करता हूँ मैं इन शॉर्टली यहाँ पर आपसे, तो ये ऑर्गेनाइज करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यहाँ पर, कमेंसिंग फ्रॉम द गेट्स ऑफ राष्ट्रपति भवन। ये बेसिकली राष्ट्रपति भवन के जो गेट्स है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है प्रॉपरली। दिस इवेंट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। बेसिकली जो ये परेड होती है दैट इज द मेन अट्रैक्शन। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं इंडियन आर्मी के, यहाँ पर नेवी के, एयरफोर्स के जो भी यहाँ पर रेजिमेंट्स हैं, मेनली यहाँ पर 9 to 12 डिफरेंट रेजिमेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सारे रेजिमेंट्स तो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं बिकॉज यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की भी लिमिट्स होती है। एंड लास्ट ईयर ये देखा गया कि यहाँ पर जो कोविड इम्पैक्ट था उसकी वजह से कुछ मिनिमाइजेशन ज़्यादा रखा गया था एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है। सो फर्दर यहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर यहाँ पर उनके जो बैंड होते हैं ये मार्च करते हैं ऑफिशियल डेकोरेशन में अपने प्रॉपरली। एंड ये प्रॉपरली यहाँ पर सैल्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस डे में यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है प्राइम मिनिस्टर की हमारे। एंड रिपब्लिक डे को यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। सो ये डिफरेंस है बेसिकली यहाँ पर छोटा सा इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को। इंडिपेंडेंस डे को बेसिकली यहाँ पर इंडिया फ्री हुआ था 1947 में, तो उसको हम इसलिए एज अ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया, उसके हिस्ट्री को मैंने अभी आपसे शेयर करा। एंड यहाँ पर जो फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं तो परेड जो है बेसिकली शोज इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड जो भी कल्चर्स हैं, सोशल हेरिटेजेस हैं, उन सभी को यहाँ पर झांकियों के थ्रू आप देख सकते हैं ये शो करा जाता है। अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे यहाँ पर जो प्रिपरेशन हो रही है परेड के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा पीक लेवल पर हो रही है ताकि यहाँ पर परफॉर्म कर सकें, बिकॉज इट शोज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, इज एस्टैब्लिश द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। एंड ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, पूरा कंट्री इसको सेलिब्रेट करता है। तो ये परेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परेड बेसिकली यहाँ पर ग्लोरी को यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया की इन फ्रंट ऑफ द ऑल वर्ल्ड। जितने भी कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं उन सभी के सामने ये सारी चीज़ें आती हैं कैपेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, कल्चरल जो हमारे इम्पैक्ट्स, हमारी डाइवर्सिटी है, हमारी यूनिटी है, उन सभी को यहाँ पर प्रॉपरली शो करते हैं इन डेप्थ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूँ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमारी कंट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंट्री के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्राउडली फील करते हैं, उसके लिए प्रॉपरली डेडिकेटेड रहते हैं। तो उन सभी को यहाँ पर अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर पद्म अवार्ड्स को। बेसिकली जो पद्म अवार्ड्स है इसकी डिटेल को मैं सेपरेट वीडियो में जितने भी अवार्ड्स होते हैं इंडिया में इंपॉर्टेंट उन सबको इन डेप्थ डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर रिपब्लिक डे के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न के बाद ये सेकेंड हाइएस्ट यहाँ पर अवार्ड होते हैं। ये बेसिकली जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सिविलियंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कुछ वर्क करते हैं कंट्री के रिगार्डिंग, कंट्री को उनसे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, उनको यहाँ पर अप्रिशिएट करा जाता है। एंड द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे यहाँ पर देखने को मिलता है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड मूवमेंट देखने को मिलता है जो भी यहाँ पर सिविलियंस होते हैं उनके रिगार्डिंग। तो शॉर्टली मैंने यहाँ पर रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट आपसे शेयर करे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। फर्दर मैं इससे रिलेटेड जितने भी ऐसे वीडियोज़ हैं इसकी डिटेल में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। सो कीप कनेक्टेड विद मी, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू।